और सिलेंडर और सही है। मैंने अभी रोलिंग मोशन नहीं बताया तुमको। कब? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन अलोंग एक्सिस। अच्छा ठीक है ठीक है। रोलिंग में क्या होता है? दोनों मोशन, समझे? अरे दोनों बैच में चल रहा है, एक बैच में और भी चल रहा है, मतलब शायद मैंने बता तो नहीं दिया। तो रोलिंग मोशन, गुरबानी ने बिल्कुल सही बोला। सिलेंडर को लुढ़का दिया जाए तो क्या हो गया? रोलिंग मोशन। जो बाइक का व्हील हो गया वो क्या करता है? रोलिंग मोशन। रोलिंग का मतलब क्या हो गया? लिखिए, रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑन ग्राउंड। लिख लो बेसिकली, मतलब किसी सरफेस पे कोई बॉडी चल रही है ना, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है। अब देखो, ये आपकी बाइक का पहिया हो गया, ठीक है। वैसे कौन कौन सी मोशन होगी बताओ? एक तो आगे जा रहा होता है ना, आगे जाने की वजह से इस पर हर पॉइंट पे क्या आएगा? वी आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद, है ना। इस सब पे क्या होगा? एक वी आएगा। और हर पॉइंट पे क्या आएगा? एक, हर पॉइंट पे एक ऑर्मा बनेगा। ऑर्मा किधर आएगा? यहाँ पे पीछे। ये ऑर्मा हो गया, ये ऑर्मा, और ये क्या हो गया? टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी आएगी बताइए? v प्लस आर ओमेगा। हाँ, घूमेगी ना बॉडी तो डायरेक्शन लगनी होगी। डायरेक्शन हो जाए ना ऐसे घूमने की। मैग्नीट्यूड सब पे सेम होगा, डायरेक्शन सब पे अलग होगी। तो उस पे वहाँ डिस्टेंस ले लो, एक्स ले लो, जितनी डिस्टेंस है सेंटर से। तो बॉटम मोस्ट की कितनी आएगी बताओ? अभी बॉटम वाले पे फोकस करते हैं बस, बाकी आपको सब पता है कैसे निकालते हैं ना। तो बॉटम पे आते हैं। कितने ही बताइए? देखिए आप, v माइनस आर ओमेगा। ठीक है। अब एक वर्ड होता है प्योर रोलिंग। इसका मतलब होता है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। क्या बोला? रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। अब समझो भाई, आपकी बाइक चल रही है, ठीक है, और आपने, जब आपकी बाइक चल रही होती है तो उस पर जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है वो रेस्ट पे होता है। ये बात समझ में आ रही है? सोचो पहले क्या बोला मैंने, कि आपकी बाइक कितनी भी 100 200 250 कितनी स्पीड में भगा लो, जो पहिए का सबसे नीचे का पॉइंट होता है वो रेस्ट पे होता है। बताओ तो। एक पर्टिकुलर हाँ, V और R ओमेगा दोनों सेम हो जाते हैं। वैल्यू सेम हो जाती है दोनों। नहीं, ये बात पहले तो सबको समझ में आ रही है। हाँ, वो तो लॉजिक आपने सही बताया। मैंने आपसे इतना स्टेटमेंट दिया है कि आपकी बाइक या कार कितनी भी तेज़ी से चल रही हो तो पहिए का सबसे नीचे का पॉइंट होता है ना, जो भी नीचे पे, किसी इंस्टेंट पे जो नीचे पे है, वो उस इंस्टेंट पे क्या होता है? वो रुका हुआ होता है पॉइंट, और बाकी सारे पॉइंट चल रहे होते हैं। यार व्हील कैसे चलता है? इमेजिन करो आप, सपोज करो ये सरफेस है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये व्हील हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो व्हील की जो मोशन होती है ना, वो यहाँ पे सपोर्ट लेके चलता है, टिक के चलता है। देखो कभी आप थोड़ा उसको ऐसे रखो, उसको ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा यार कि क्या कर रहा है बताओ। ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से? नीचे से, और इस पर टिक के ऐसे घूम रहा है ऐसे। देखो ऊपर का पॉइंट क्या लग रहा है कि ये तो बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट बिल्कुल नीचे होता है ना, वो कहाँ पे होता है बताओ?
वो रुका हुआ था उस इंस्टेंट, फिर उसकी जगह कौन सा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा, जो पॉइंट नीचे आएगा वो रुकता जाएगा, फिर अगला पॉइंट आएगा वो क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो जो भी पॉइंट नीचे आता है वो हमेशा क्या होता है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे गाड़ी कैसे चल रही है जब पॉइंट रुका हुआ है, तो है ना, मैंने बोला कि नीचे का पॉइंट क्या होता है, रेस्ट पे होता है। भाई गाड़ी कहाँ माउंटेड होती है, जो गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो तो मिडल में माउंटेड होता है ना, यहाँ पे। तो बाइक हो गई जैसे, तो टायर का एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट। तो गाड़ी तुम्हारी जो पूरी सीटिंग अरेंजमेंट है वो कहाँ माउंटेड होता है, बीच पे। तो यार अगर लोएस्ट पॉइंट रेस्ट पे, तो बीच का पॉइंट तो आगे जा रहा है ना, तो तुम्हारा गाड़ी आगे जा रही है। पर लोएस्ट पॉइंट क्या है बताओ, वो रेस्ट पे, फिर अगला पॉइंट आएगा ये रेस्ट पे आ जाएगा। तुम्हारा ये पॉइंट कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, कौन सा पॉइंट बताओ। और तुम्हारी गाड़ी यहाँ से पूरी जुड़ी होती है, यहाँ से ऐसे एक्सेल जाती है, उस पर पूरा स्ट्रक्चर गाड़ी का खड़ा होता है, मिड पॉइंट से होता है ना पहिया, चाहे बाइक का हो या कहीं का भी हो। तो आपका नीचे का पॉइंट तो रेस्ट पे होता है ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट क्या होता है बताओ, ये पॉइंट भागता रहता है। तो ये पॉइंट भागता रहता है तो आपकी गाड़ी क्या हो रही बताओ, जा रही साथ में आगे, लेकिन लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे, रेस्ट पे है। एक बात बताओ, अगर रेस्ट पे नहीं होता तो यार टायर के निशान नहीं पड़ जाते हैं। जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तो क्या कहीं उस पर कोई टायर के निशान पड़ते हैं रोड पे, कब पड़ते हैं बताओ, जब ब्रेक मारते हो तब निशान पड़ते हैं ना, तब क्या होता है बताओ। अब आप सोचो, आपकी गाड़ी जा रही है ना, सडनली आपने ब्रेक मार दिया तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है, पता है, तो टायर के निशान पड़ जाते हैं, लगता है यार स्लिप हो गई गाड़ी, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, चलो भाई अब प्लीज बात नहीं। अभी मैंने सबके आंसर तो मेरा ऑब्जर्व किया ना आपने। और अगर आपकी बाइक खड़ी है और एकदम से आप एक्सेलेटर खींच दो तो भी टायर के निशान पड़ जाते हैं, देखा आपने। अगर आप कहीं वाइट बैकग्राउंड है नीचे सीमेंटेड है ना, हाँ एकदम से आप एक्सेलेटर खींच दो तो देखो वहाँ पे आपकी गाड़ी एकदम से भागेगी आगे की तरफ और वहाँ पे टायर के निशान पड़ जाएंगे। लेकिन जब नॉर्मली आपकी बाइक चल रही होती तो कोई टायर के निशान नहीं पड़ते ना रोड पे या ग्राउंड पे कहीं भी। अब देखो होता है क्या पता है, आगे बढ़ना बंद हो जाता है। हाँ अब सुनो भाई सारे बच्चे, देखो लिखो इन प्योर रोलिंग मोशन लिख लिया आपने, वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज 0, समझे। आगे सबको बात समझ में है कि भाई पहिए का नीचे का पॉइंट टिका हुआ है, वहां से पहिया ऐसे चल रहा है, ऐसे रुक के देखो, मेरा थंब देखो आप मेरा थंब देखिए ऐसे, तो ऐसे जैसे व्हील है और ये थंब कौन सा पॉइंट है, लोएस्ट। तो देखो आप थोड़ा इसको फील करो, ये खुद रख के देखो, ऐसे व्हील चलेगा तो ये क्या होगा बताओ, थंब रेस्ट पे और बाकी सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, दे आर मूविंग। और गाड़ी चल रही क्यों, मैं आपको बता, उसका रीजन मैं आपको बता दिया है कि वो एक्सेल कहाँ पे होती है, सेंटर पे, ऐसे चलेगा तो ये पॉइंट रुका रहेगा, लेकिन मिड पॉइंट क्या होगा, ये आगे जाएगा, तो उसके बाद गाड़ी आपकी आगे चली जाएगी। ठीक है, क्या लिखा आपने, इन प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज 0। ठीक है, ऐसा कैसे होगा बताओ, ऐसा ऐसे होगा कि इसमें एक वी भी है आगे की तरफ और एक क्या बताओ। तो जो आपकी बाइक स्कूटर गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन से मेरा क्या मतलब है कि आप बिल्कुल ब्रेक बिना लगाए हुए एक्सेलेटर खींचे हुए जा रहे हो आप, तो वीज आर ओमेगा होता है, ऑलवेज, है ना। तो जितनी वेलोसिटी उसमें उसकी आएगी, किसकी, ट्रांसलेशन की आएगी, उतनी उसमें क्या आ जाएगी, और दोनों आपस में होते हैं बैलेंस और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है, रेस्ट पे, लिख लो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। ठीक है, अब बता दो मुझे आप, देखिए इफ इन ए मूविंग व्हीकल, अगला पॉइंट है, इफ इन ए मूविंग व्हीकल सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया मैंने, सडन ब्रेक इज अप्लाइड, तो अब मुझे बताओ क्या होता है यार, तो पूरा एक्सप्लेन करो कि पहिए के निशान क्यों पड़ जाते हैं। देखो सबको समझ में आ रहा होगा, बट देखें कौन बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन करता है। सर जो बीच वाला है वो तो चलता रहता है, बाकी सारे रुक जाते हैं। सर जो बीच का है, जहाँ सारा सेंटर है सर, वो तो चलता ही रहता है और सारे पॉइंट रुक जाते हैं।
देखो सबको समझ में आ रहा है बट बिल्कुल ढंग से कौन बताएगा, बातें सबकी पार्शली ट्रू हैं। हाँ ट्रांसलेशन सबको मिक्स करके रुक जाता है। हाँ ट्रांसलेशन मोशन कंटिन्यू रहती है, रोटेशन रुक जाती है। हाँ, देखो इसने सही बोला, ट्रांसलेशन तो चल ही रहा है, तुमने पहिए को तो पड़े खींचा नहीं, तुमने घूमना बंद कर दिया। ब्रेक शू लगा होता है ना, ब्रेक शू की वर्किंग तुमको पता ही थी ना, हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ाया था कि ब्रेक शू क्या करता है, जब आप उसको खींचते हो तो ब्रेक शू जाके पहिए को ऐसा पकड़ लेता है और घूमते हो पहिए को टॉर्क देता है वो, और टॉर्क से क्या आता है, रिटार्डेशन आता है, रिटार्डेशन से पहिया क्या होता है, रुक जाता है। तुम ब्रेक मारते हो ना तो तुम वी को नहीं चेंज करते हो, वी तुम चेंज ही नहीं कर सकते हो, वी चेंज कर बाहर से फोर्स चाहिए। किसी कोई बॉडी भाग रही है ऐसे तो उसका वी कौन चेंज करता है भाई, तुम अंदर बैठ के थोड़ा ना हिल डुल के उसका वी चेंज कर दोगे। न्यूटन ने क्या बता रखा है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए बाहर से फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स ही किसी बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो तुम बताओ ब्रेक लगा मार के करते क्या हो, तुम रोलिंग को कर देते हो स्टॉप, सर रोटेशन वही सॉरी रोटेशन को तुम क्या करते हो, तुम पहिए को जैम कर देते हो, तो उसका घूमना क्या हो गया बताओ, ध्यान सुना सारी बातें, घूमना उसका रुक गया, एकदम से ब्रेक नहीं मारा मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेक मार दिया तो उसका घूमना कम हो गया, और जो भागना है वो कंटिन्यू रहेगा। तो क्या होगा बताओ उस केस में, जब नॉर्मल बाइक चल रही तो v इक्वल टू आर ओमेगा है, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया आपने ओमेगा को क्या कर दिया, रोक कर दिया। कैसे रोका, टॉर्क लगाया, पहिया जाम हो गया, ओमेगा उसका कम हो गया, तो क्या होता है बताओ, समझो भाई ब्रेक लगते कैसे हैं। अब बताओ लोएस्ट पॉइंट का क्या होगा, सुनते रहिए भाई सारे बच्चे। अब लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड पे क्या करेगा, अरे स्लाइड करेगा ना यार, क्यों स्लाइड करेगा, v ज्यादा आ गया और में कम हो गया, तो अब फ्रिक्शन लगने लग जाएगा किधर बताओ, तो फ्रिक्शन गाड़ी को रोकता है, समझ गए ना। तो ब्रेक के अंदर कोई ताकत नहीं होती है। अब आप पूरा सिस्टम समझो आप मैकेनिक्स के हिसाब से, आपने ब्रेक मारा तो क्या कम हो गया, आर में कम हो गया, और v तुम्हारा कंटिन्यू जा रहा है, तो जो लोएस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी आ गई किधर, v माइनस आर में आगे की तरफ, तो जैसे उसमें वेलोसिटी आएगी फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, किसी चीज़ को स्लाइड नहीं होने देना, तो फ्रिक्शन पहिए को पकड़ के पीछे लगा देगा, तो आपकी गाड़ी फ्रिक्शन से रुकती है। तो सर लेकिन अगर हम बाई चांस मतलब स्टैंड पे खड़ा करके रेस देके फिर ब्रेक मारे तो तब भी तो रुकती है। हाँ पहिया रुक जाएगा, गाड़ी तो नहीं चल रही ना तुम्हारी, घूमना तो रुक ही जाएगा ना। जो तुम्हारी बाइक की वेलोसिटी कम हो रही है उसमें ब्रेक का रोल नहीं है, ब्रेक सिर्फ उसको फ्रिक्शन लगाने के लिए क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि भाई ग्राउंड से फ्रिक्शन आ जाए। कैसे आ जाए फ्रिक्शन, कि तुमने आर ओमेगा को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और वी अभी कंटिन्यू है, तो जब वी कंटिन्यू आर ओमेगा कम हो गया तो लोएस्ट पॉइंट में किधर लॉस किया गया, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, और वो फ्रिक्शन तुम्हारी स्पीड को क्या करेगा, वो कम करेगा। आगे बात समझे, तो लिख लो, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिपिंग, इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिपिंग। समझे, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग मतलब क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट स्लिप्स इन फॉरवर्ड एक्शन एंड फ्रिक्शन एक्ट्स इन, लिख लो, लोएस्ट पॉइंट स्लिप्स इन फॉरवर्ड एक्शन and friction acts in backward action. Friction acts in backward direction. ठीक है, अगला केस लिखिए आप नेक्स्ट, लिखिए इसमें बैकवर्ड स्लिपिंग। लिखिए इसमें बैकवर्ड स्लिपिंग लिखिए, आर ओमेगा ग्रेटर देन बी, आर ओमेगा ग्रेटर देन वी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड बैकवर्ड स्लिपिंग। ये कब होती है बताओ, अगर आपकी गाड़ी कभी कीचड़ में फंस जाए, कीचड़ में फंसी गाड़ी देखी है, कोई गाड़ी कीचड़ में फंस जाती तो क्या होता है बताओ, ग्राउंड से फ्रिक्शन मिलता नहीं है भाई, ग्राउंड तो हार्ड होना चाहिए। तो आपने देखा होगा पहिया क्या रहता है, घूमता रहता है, तो उसमें आर ओमेगा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वी आ नहीं पाता, नीचे स्लाइड होता रहता है। तो लिख लो, क्या लिखा आपने, हाँ, ये आपने एकदम से एक्सेलेरेटर खींच दिया, दो बातें हो गई है ना, कि आप इसके एग्जांपल्स क्या क्या बताओगे, कि एकदम से या तो आप एक्सेलेरेटर पुल कर लो किसी बाइक का, एकदम से एक्सेलेरेटर पुल करने पर क्या होता है बताओ,
भाई तूने नई नई जब गाड़ी सीखी होगी बाइक वाइक, तो कभी कभी गलती से एकदम से एक्स्ट्रा खिंच जाता होगा, एकदम से गाड़ी भागती होगी ना, और नीचे टायर खिंच जाता होगा। सभी के साथ हुआ होगा, होती लोगों की आदत रेस ज़्यादा देने की, है ना। हाँ, तो उस टाइम पे फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है, सॉरी बैकवर्ड। क्या होगा बताओ, या तुमने एक्सीलेटर घुमाया तो एकदम से यार तुमने टॉर्क दे दिया उसको। अब इंजन का तो पावर होती है, पेट्रोल बर्न हो रहा है तो टॉर्क दे देगा उसको, पहिए को घुमा देगा, तो क्या होगा, बहुत सारा उसमें क्या आ जाएगा, आर में आ जाएगा। अब वी तो आया नहीं है, तो पॉइंट क्या होगा, पीछे चला जाएगा। तो देखो ये केस कब अराइज होता है, दिस केस अराइजेज व्हेन एक्सीलेटर इज सडनली पुल्ड। तो उसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, टायर इन मड। टायर स्ट्रक इन मड, कोई टायर जब उसमें मड में फंस जाता है तो वहां भी केस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड स्विंग। समझ गए आप। हाँ उसमें जब जैसे हम कोई पेट्रोल वगैरह अगर निकालते हैं देखो, तो तुमने ऐसे खींच लिया, अलग पॉइंट है। अगर पहिया फंस के घूम रहा है, हाँ फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं उसमें, फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। देख लिया भाई आपने, अब हेडिंग लिख लो आप। हाँ बस एक पॉइंट बता दें, छोड़ते हैं यार। लिख लिया वेलोसिटी इन प्योर रोलिंग, लिखिए आप वेलोसिटी इन प्योर रोलिंग। हाँ मतलब उसी का अगला पॉइंट है यार। अब देखो भाई, कौन कौन सी वेलोसिटी होती है टॉप पे, बताओ कौन सी वेलोसिटी है, v प्लस आर ओमेगा है। यहाँ कितनी वेलोसिटी बताइए यार, एक v आगे होता है, एक आर ओमेगा नीचे होता है। एक v आगे होता है, आर ओमेगा नीचे होता है, तो ये कितना आता है, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस, और नीचे पॉइंट कितना होता है, और यहाँ पे v आगे की तरफ होता है, आर ओमेगा ऊपर होता है, तो ये कितना आता है बताइए, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस। अब प्योर रोलिंग में v किसके इक्वल होता है बताओ, लेकिन इन प्योर रोलिंग v इज टू आर ओमेगा। तो सारे बच्चे मुझे बताइए वेलोसिटी कितनी कितनी आ जाएगी, सबको v के टर्म में लिख दो, आर ओमेगा के प्लेस पे क्या लिख दोगे आप, v लिख दोगे, तो बताओ क्या आंसर आएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, 2v आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, रूट टू वी। समझे। तो वेलोसिटी हमारी क्या क्या निकल के आएगी, तो वेलोसिटी निकल के आएगी, ऊपर की कितनी आएगी, 2v। ये पॉइंट कहाँ जा रहा होता है, इधर कितने से, रूट 2v। ये कितने पे है, और ये इधर जा रहा होता है कितने से, रूट 2v से। ये जो टायर का पॉइंट होता है नीचे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है ना नीचे की तरफ, और जो ये वाला पॉइंट होता है ये ऐसे जा रहा होता है उस तरफ। नोट कर लिया। इसकी इंस्टेंटेनियस एक्शन निकाल पाएगा कोई, बताओ इंस्टेंटेनियस एक्शन निकाल पाएगा कोई। देखिए कौन बच्चा जाता है बताओ, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है भाई, बस एक मिनट रुक जाओ। हाँ सही बोला इसने, बॉटम पॉइंट पे होगी। देखिए आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ व्हील इन प्योर रोलिंग, यार इधर जा रहा है कितने से, 2v से है ना। जो पॉइंट यहाँ था हॉरिजॉन्टल, ये कितने से आ रहा था बताओ, अरे इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी यार, और कितने एंगल पे आई थी कोई बताएगा, ये 45 पे आई थी वेलोसिटी। पता है इसकी कितनी आई थी बताइए, इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, रूट 2v कितने पे, तो एक तो ड्रॉ करो इस पे परपेंडिकुलर, समझे, एक ड्रॉ करो, कहीं दो पे ड्रॉ करो तो काम चल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट क्या, बताओ इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ क्या है, रोटेशन है। तो लिख लीजिए कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज एट बॉटम मोस्ट पॉइंट।
इंस्टेंट एक्स ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील लाइज एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। इसके अबाउट क्या कर सकते हो, पूरी बॉडी को सीधे घुमा दो, मतलब पहिया टिक के यहीं पे चल रहा है, ऐसे समझ लो आप। वैसे तो आपको क्या हो रहा है, पहिया आगे भी भाग रहा है और पहिया घूम भी रहा है, बट एक्चुअल में वो कहाँ सपोर्ट ले रहा है बताओ, नीचे सपोर्ट लेके, और यहीं से वो घूमता है ऐसे। फिर उसके जगह अगला पॉइंट आता है, वो सपोर्ट लेके घूमता है। तो जो पॉइंट नीचे आता है वो क्या करता है, वो ग्राउंड सपोर्ट लेता है, खुद रेस्ट पे आता है, पूरे पहिए को ऐसे घुमा देता है। समझ गए? तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे मिली समझ गए ना आप, कि इस वेलोसिटी पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इस पे दोनों मुझे पता थी, और ये यहाँ पे आ गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो ठीक है भाई, क्लास ओवर। जैसे हमारी व्हील जब घूमता है तो हम कुछ बाइक का करते हैं, उसको बेंड कर देते हैं।